भारत का इतिहास ये इतना लंबा है, इतना विशाल है कि इसे समझना किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। और ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी है। सोच कर ही हैरानी होती है ना, कि भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानी गतिविधियां आज से 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी। मतलब इसका स्केल, इसका पैमाना इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतनी लंबी, इतनी बड़ी कहानी को कोई पढ़ना या समझना शुरू भी कैसे करे? क्या कोई तरीका है जिससे ये सब आसान हो जाए? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका सॉल्यूशन, इसका हल हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलता है। वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस। हाँ, हम इसी को अपना गाइड, अपना मैप बनाने वाले हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो हमें इतिहास के पैटर्न समझने में मदद करता है। तो ठीक है, चलिए फिर इसी रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मैप जो सीधा यूपीएससी सिलेबस से लिया गया है। हम 4 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले प्राचीन कला और संस्कृति, फिर कैसे बना हमारा मॉडर्न इंडिया, उसके बाद आज़ादी की पूरी लड़ाई, और आखिर में एक नए देश का जन्म। यही 4 पिलर्स हमें रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारे मैप के पहले स्टॉप से, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत। देखते हैं कि इस महान सभ्यता की नींव, इसकी बुनियाद आखिर कैसे रखी गई थी। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, ये भारत के विकास की पूरी कहानी कहती है। हम शुरू करते हैं पाषाण युग से, जब इंसान शिकारी था। फिर धीरे धीरे नवपाषाण युग में खेती की खोज हुई और यहीं से बसे बसाए गांवों की शुरुआत हुई। इसके बाद तो सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं आईं और आखिर में वो दौर आया जब बड़े बड़े साम्राज्य बने। इन 2 युगों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब सोचिए, एक तरफ इंसान पूरी तरह खानाबदोश था और दूसरी तरफ खेती और गांव बसने लगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आता है क्लासिकल पीरियड। इसी दौर में भारत में साइंस, मैथ्स, कल्चर सब कुछ अपने पीक पर था। कोई ताज्जुब नहीं कि इसे अक्सर भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मिडिवल इंडिया में 2 बड़ी ताकतों का राज रहा। पहले आई दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने करीब 300 साल तक राज किया और एक नई तुर्क फारसी संस्कृति की नींव डाली। और फिर उनके बाद आए मुगल, जिन्होंने भारत को एक किया और हमें ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें दी। चलिए, अब अपने मैप पर आगे बढ़ते हैं और आते हैं मॉडर्न इंडिया पर। ये वो दौर है जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों का असर बढ़ने लगा था। एक बहुत ही अहम मोड़ था ये। यूपीएससी का सिलेबस हमें एकदम साफ साफ बताता है कि हमें कहाँ फोकस करना है। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं है, बल्कि उन घटनाओं, उन लोगों और उन मुद्दों की बात है जिन्होंने आज के भारत को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई को हम इन 4 स्टेज में आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले 1857 में एक चिंगारी भड़की जिसने विद्रोह की आग लगा दी। फिर दूसरा स्टेज आया ऑर्गेनाइज होने का, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन बने। इसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा स्टेज गांधी जी के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन, जैसे असहयोग और भारत छोड़ो, जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और आखिर में इन सभी संघर्षों का नतीजा 1947 में हमारी आज़ादी। और अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, आज़ादी के फौरन बाद का भारत। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1947 में कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। असली चैलेंज तो अब था, एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना। आज़ाद भारत के सामने चैलेंजेस की एक लंबी लिस्ट थी। सोचिए, 500 से ज़्यादा रियासतों को एक देश में मिलाना था, सबके लिए एक नया संविधान बनाना था, बंटवारे के बाद बिखरी हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाना था। ये सब बहुत बड़े काम थे जिन्हें उस वक्त के लीडर्स को पूरा करना था। तो हमने 2 मिलियन साल के इस लंबे सफ़र को कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है, हमें इससे क्या सीख मिलती है? मतलब सीधा सा है, अगर हमारे पास एक सही फ्रेमवर्क हो, एक सही ढांचा हो, तो सबसे मुश्किल और उलझा हुआ सब्जेक्ट भी आसान बन जाता है। हमने सिर्फ इतिहास के फैक्ट्स को रटा नहीं, बल्कि उसे समझने का एक तरीका सीखा है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ।
सोचिएगा ज़रूर कि किसी भी देश की इतनी लंबी कहानी, उसका इतिहास, उसके आज को और आने वाले कल को कैसे बनाता और बिगाड़ता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, ये वो कहानी है जो बताती है कि हम आज कौन हैं और कल क्या बनेंगे।